अच्छा मोहतरम, एमसीक्यूज़ करने तब आसान होंगे जब हम साथ साथ जो है वो सवाल को खोलते रहेंगे, जो हमने बड़े वाले किए हैं, फिर आपको समझ आने आसान होंगे। तो इसलिए थोड़ी सी एफ़र्ट लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आसानी हो जाएगी। इसलिए 2-4 करें, 6 करें, 8 करें, लेकिन इस तरीके से कर लें कि मसला ना हो। Which of the following is the criteria for treatment of an investment as an associate? किस वक़्त किसी इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहते हैं? An associate is an entity over which investor has significant influence and not a control. मेजॉरिटी शेयर से तो एसोसिएट नहीं बनती, वो तो मेरे ख्याल से कुछ और ही हो जाता है। एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल, कंट्रोल लेने से तो वो हमारी सब्सिडरी बन जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ, ये जो एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न था ना फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी, ये हमने उसमें पढ़ा था कंसोलिडेशन में, जब इसकी हमने थ्योरी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कंट्रोल की 3 शराइतें। ज़रूरी नहीं हमारा कंट्रोल जो है वो शेयर्स ख़रीदने से आए। कई दफ़ा अगर हमारे पास शेयर्स कम भी हैं और हमारी पावर है, हमारे पास एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स हैं और एबिलिटी टू यूज़ पावर है, तो ये हमारी सब्सिडरी है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल की उसने एग्जाम्पल उठाई है, इसको मैं यहाँ फिट नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट जी, पढ़ें अगला खुद ही। क्या था? An associate is an entity in which investor has significant influence over the investee. हाँ ठीक है। Which two of the following indicated presence of significant influence? अच्छा, 3,30,000 अगर किसी के शेयर खरीदने हैं 15 लाख में से, इक्विटी वोटिंग शेयर्स यानी शेयर कैपिटल, याद रखिएगा ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदने से हमारी बनती है ये, तो 330 डिवाइड बाय 1500 कितना आ रहा है? 22%। बस ठीक है, एज अ जनरल रूल 20% से ऊपर वाली हमारी एसोसिएट है। विच टू? Investor has representation on board of directors of investee. The existence of significant influence is usually evidenced in one or more, सारे जरूरी नहीं थे, मैंने कहा था अगर आप 20% से कम शेयर खरीदें और एक भी डायरेक्टर आप अपना रख दें उधर, तो that will become our SOC because we will exercise significant influence. इन्वेस्टर इस काबिल है टू इंसिस्ट दैट, कि वो एसोसिएट को मजबूर करता है कि सारी सेल, ऑल ऑफ द सेल ऑफ इन्वेस्टी आर मेड टू सब्सिडरी ऑफ इन्वेस्टर। पेरेंट रॉयल फैन को मजबूर कर रहे कि रॉयल फैन तुम सारी सेल यू फोन को करो। भाई हमने ये कहा था कि पेरेंट और एसोसिएट आपस में अगर मटेरियल ट्रांजैक्शंस करें तो एसोसिएट हैं, ये नहीं कि पेरेंट एसोसिएट को मजबूर कर दे कि सब्सिडरी को करो तो भी हमारे एसोसिएट बन जाएंगी। क्या ये दो एंटिटीज के दरमियान सेल होने लगी है या एक थर्ड पार्टी को सेल करने पे मजबूर कर रहे हैं? तो पॉइंट 3 बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको टेक नहीं करेंगे। इन्वेस्टर कंट्रोल्स द वोट ऑफ मेजर ऑफ बोर्ड मेंबर्स। मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हमारे हैं भाई, ये तो मेरे ख्याल से फिर सब्सिडरी होगी। अगर 7 में से 4 डायरेक्टर या 3 डायरेक्टर हमारे हो गए, फिर तो ये सब्सिडरी होगी, एसोसिएट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही।
डन, ओके। हाउ शुड एन एसोसिएट बी अकाउंटेड फॉर इन कंसोलिडेटेड पी एंड एल? कंसोलिडेटेड पी एंड एल के अंदर एसोसिएट को कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है? मेरे ख्याल से हमने ये किया था पास पेपर क्वेश्चन 1 के अंदर कि हमने एसोसिएट की लाइन बाय लाइन सारी चीजें काट दी थी और काटने के बाद इसका पैट आया था 137, इसका पैट आया था 137 और ओहो दोनों जगह यही सफा खुल गया। इसका पैट आया था 137, पैट को लेके गए थे वर्किंग नंबर बोले ना 5.1 में और फिर उस पे लगाया था पी का शेयर, इस तरह 137 को किया था। अब the associate incomes and expenses are added to group on a line by line। कहते लाइन बाय लाइन ऐड करो चीजें, ऐसे तो नहीं करते थे, लाइन बाय लाइन तो नहीं ऐड करते, लाइन बाय लाइन ऐड करते थे एक एक चीजें। the associate incomes and expenses are added to group on a line by line basis। ग्रुप के साथ चीजें ऐड करो एक एक करके लाइन बाय लाइन। इज इट सो? चलें, ये तो बात गलत होगी। द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट इनकम, द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट इनकम इज एडेड टू ग्रुप फिगर्स ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। पता है क्या कह रहे हैं? कहते हैं इसका 35% लो और वो फिगर इसमें ऐड करो। इस तरह की तो काउंटिंग नहीं मेरे ख्याल से हम करते थे, ये भी नहीं करते थे। Group share of associate PAT is recorded as a one line before PBT। Yes, ये बात। Only dividends are recorded in group account। ग्रुप अकाउंट में डिविडेंड नहीं रिकॉर्ड करते थे, बल्कि उसमें तो अगर डिविडेंड रिकॉर्ड भी किया होता था तो माइनस कर देते थे। इंडिविजुअल अकाउंट्स में डिविडेंड रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, ग्रुप अकाउंट्स में डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करते थे। Answer has held 90% subsidiary for many years and 3 months before it acquired 40% associate। What is the sale for the year? मिसाल ले लें, हमारी सेल 2500 है, इसको कई साल पहले खरीदा है और इसको हमने हमारे साल 3 महीने पहले खरीदा है। बताएं सेल क्या होगी इस सवाल में, बताएं कैलकुलेटर के बगैर। 4550। एसोसिएट की सेल काट देते हैं, एसोसिएट की सेल बड़ा ही तेज निकला, उसने सेल की फिगर पूछी है और उसने सेपरेट सेल दे दी तीनों की। मैं आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने ये दिया, इसको कई साल पहले खरीदा था और इसको हमने इस साल 3 महीने पहले खरीदा। अब जब कंसोलिडेटेड P&L बनेगा तो सेल में हम क्या क्या करेंगे? 360 प्लस 270 का 9/12 4/12 इसलिए नहीं करना क्योंकि वो फॉर मैनी ईयर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो 270 होता है ना, इसका हमने 90% भी नहीं करना होता। वजह यह है कि वो NCI वर्किंग 5 में अलग निकलती है। इसका साथ साथ 90 लगाते थे या सर 9/12 वगैरह करते थे? साथ साथ 90 पता क्यों नहीं लगाते थे? इसका टोटल पकड़ लेते थे, फिर NCI में जाके वर्किंग 5 के अंदर इसको कुछ थोड़ा सा हिस्सा दे देते थे। तो मुझे याद रखना पड़े कि इसकी सेल पूरी उठाते थे, इसकी सेल पूरी उठाते थे और इसकी सिरे से उठाते ही। आप बता दें टोटल। तो हाँ, अगर पैट पूछता ना फिर थोड़ा स्यापा होता, फिर तो बड़ा बड़ा स्यापा हो सकता है। सेल पूछी है इसने और कॉस्ट ऑफ सेल होती तो भी,
इसकी कॉस्ट ऑफ सेल काट देते बस। तो देखें कितना कंफ्यूजिंग से उसने बनाया, 40% शेयर भी दिया, फिर आगे 3 महीने पहले खरीदा, ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं, उसकी सेल काटें और ख़त्म करें। विच ऑफ द मेथड इज़ यूज्ड व्हेन यू अकाउंट फॉर एन एसोसिएट? इक्विटी मेथड। ये तो पहले सफ़े पे असल में ना टॉपिक के लिखा हुआ, इस मेथड का नाम बोलें क्या था हमने जो पढ़ा था? इक्विटी मेथड। नाइमा, ये हाइब्रिड में लास्ट रो में जो 3 स्टूडेंट्स हैं साथ साथ समझाते रहे एक दूसरे को ज़रा। नाइमा ओन 70% ऑफ फाइजा, ये सब्सिडरी बन गई, एंड 30% ऑफ फरहाना, फरहान चले। द टैक्स फॉर द ईयर ऑफ नाइमा इज 80, फाइजा इज 64। टैक्स तो मेरे ख्याल से अगर इसका भी होता तो हम काट देते होते हैं ना, तो टैक्स तो इसका काट देना था 140। IS 28 defines significant influence in relation to an associate. एसोसिएट के केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन करता है, इट इज़ द पावर टू पार्टिसिपेट, मैंने उस दिन कहा था MCQ 7 घर जाके कर लीजिएगा, इट इज़ द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल कहा था चीज़ें खरीदने बेचना पैसों का, ऑपरेटिंग कहा था डेली के ऑपरेशंस, डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टी, बट इट इज़ नॉट अ कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसी। लेकिन कंट्रोल किया फिर तो हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। पावर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन, अधूरी बात है, अधूरी बात है। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग का लफ्ज़ लिखा होना चाहिए था। पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस बट नॉट कंट्रोल देम, बज़ाहिर ये पूरी लग रही है वैसे, अगर और कोई चीज़ इससे ज़्यादा वाज़ेह ना आई। पावर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन बट नॉट कंट्रोल देम, ये भी अधूरी बात है, पॉलिसीज़ कौन कौन सी ये नहीं बताया। पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन, ये किसी हद तक ठीक है, बट नॉट कंट्रोल का लफ्ज़ भी आगे आता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो शायद सिर्फ ये वाला ज़्यादा डेफिनेशन के करीब है। डन। बेस्ट लिमिटेड हैज 6% सब्सिडरी, 60% and 40% associate. 3 companies have PAT of 150 each. Calculate the PAT that will be shown in consolidated statement. डायरेक्ट पैट पूछ रहे हैं, याद रखिएगा पेरेंट का पैट पूरा ऑटोमेटिकली पैट में चला जाता होता है। एडजस्टमेंट्स तो दी नहीं सवाल ने। पेरेंट का पैट जब आप अलग अलग लाइन को डालते हैं तो टोटल करते हैं तो पेरेंट का पैट तो पैट में पड़ा होता है, बल्कि मैं कहता भी होता था ये पेरेंट का सेल माइनस कॉस्ट, ये पैट पेरेंट के पैट में पड़ा हुआ है, टोटल पैट में ये भी पड़ा होगा कंसोलिडेशन के एंगल से, इसका भी पैट पूरा पड़ा होता है, अनलेस के 3/11 4/12 करा दे पेपर में, वो अलग बात है, फिर वो फिर आपकी किस्मत। 3/12 4/12 ना कराए, इसका भी पैट हमारे पैट में पूरा, और पैट तक तो इसके भी पैट का हमारा शेयर पीबीटी से ऊपर पड़ा होता है। पैट तक कंसोलिडेटेड पैट मांगे उसने, ओए किथे रह गया, कंसोलिडेटेड पैट मांगे उसने। अब बताएं कंसोलिडेटेड पैट तक, ये कंसोलिडेटेड पैट तक पेरेंट का कितना पैट पड़ा होगा? सब्सिडरी को कब खरीदा नहीं बताया, बस फिर पूरा ही 150। अच्छा, इसको किसी को देना नहीं, इसको एट्रीब्यूशन के वक्त एनसीआई को देंगे, इसको देना नहीं किसी को, याद रखिएगा। यहाँ पर पूरा टीसीआई तक पूरा पड़ा होता है सारा, वो देना होता है जरूर, वो देते कब है? एट्रीब्यूट। अभी मसला बता दें क्या है, 150 पूरा टीसीआई में भी चला जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके एट्रीब्यूट कर देंगे। आप बताएं पीबीटी से ऊपर कितना गया था? पीबीटी से ऊपर कितना गया था? पीस शेयर ऑफ ए प्रॉफिट कितना? 60। ये 60 यहां आया होगा, टोटल में तो आ गया होगा फिर। तो अब बता दें टोटल क्या बना? 360। बस ये समझना ही है, अगर कोई एमसीक्यू आपको लग रहा है कि घर में जाके आपने दोबारा करना है तो उसको लिख लीजिएगा, बोर क्या करना था। डन, आगे चलें।
ये थोड़ा सा अच्छा था एमसीक्यू, एमसीक्यू 8। तो बताएं कंसोलिडेटेड पैट में हमें पता चला क्या पड़ा होता है, पी का पूरा पैट नहीं, एस का पूरा पैट ना बोलें, एस का हमारे साल में जितने महीने असल में आए हैं, अगर हमारे साल में 3 महीने हैं तो 3/12, अगर हमारे साल में 4 महीने तो 4/12, लेकिन 60% नहीं लगाना, वो बाद में एट्रीब्यूट करना है। और ए का तो अल्लाह का शुक्र है हमारे जो ओवरऑल पैट में सिर्फ कितना हिस्सा पड़ा होता है, हमारा हिस्सा। इदरीस हैज एन 80% subsidiary, Sajjad, and 40% associate Sehrish. The three companies have Fahad Limited bought 30% on Jakam July 14 Mahad को. Mahad statement of comprehensive income for the year shows a profit of 400. Mahad paid a dividend of 50. At year end, the investment was judged to have been impaired by 10. What will be the share of profit from associate shown in consolidated statement of profit or loss? Working 5.1. ए का प्रॉफिट। अब दोबारा पढ़ें। Fahad bought 30% of Mahad on Jakam July. Mahad's statement of comprehensive income for the year shows a profit of 400. हमारा year in क्या है? ए का प्रॉफिट इंटू 6 बाय इस टॉपिक में साथ साथ Mahad paid a dividend of 50 million on Yakam December. डिविडेंड को P&L के सवालों में कुछ नहीं करना। डिविडेंड में कहा था वर्किंग 7 के अंदर कभी शो होते हैं, और वो भी तब शो होता है भाई, वैसे भी डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं होता, ये स्टेटमेंट चेन इक्विटी टाइप चीज है। अच्छा, डिविडेंड को डिस्कस करें, डिविडेंड को डिस्कस करते हैं, चलें डिविडेंड को डिस्कस करें वर्किंग 6 के एंगल से। डिविडेंड पेड हो गया, वर्किंग 6 में लेके जाएंगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए अब ये डिविडेंड अदर इनकम में पड़ा हुआ है, तो अदर इनकम में से माइनस करेंगे, ना कि वर्किंग 5.1 में से माइनस करेंगे। वर्किंग 5.1 में कभी भी नहीं लेके गए थे, दैट्स व्हाई इग्नोर द डिविडेंड। और इंपेयरमेंट कितनी, ये हमारा ही हिस्सा होता है, द इन्वेस्टमेंट इन फहाद, ये हमारा ही हिस्सा है। तो इंपेयरमेंट 10, कैरी डाउन 50। आगे चलें। बहादुर बॉट वर्किंग 7, वर्किंग 7। अच्छा, अगर क्लोजिंग और प्री आरी दी हुई तो ठीक है, वरना पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड करना पड़ेगा मजबूरी में। When Shahzor had share capital of 10 million rupees, 10 shares in 400 million RE, ये इसकी प्री आरी दे दी है इसने हमें, प्री आरी। अगर लिखनी है ना तो लिख लें, अगर किसी ने लिखनी है, क्लोजिंग माइनस प्री कितनी, When Shahzor है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल तो इसका काट देते होते हैं ए का, मेरे ख्याल से वो तो कहीं नहीं जाता होता। वो याद है ना, बैलेंस शीट में आते शेयर कैपिटल, सिर्फ उसकी आरीज चाहिए होती है ना मुझे। द कंसिडरेशन कंप्राइज्ड 1 बहादुर शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स बॉट इन शाहजोर। वर्किंग से एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बहादुर शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 40.5। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू मैंने कहा था आपने क्या करनी है, इग्नोर करनी है। अच्छा, अब माय डियर मुझे ये बताएं कि वर्किंग 7.1 जब मैं करूंगा तो वर्किंग 7.1 के अंदर जो है वो हमने क्या दिए हैं, थोड़े से पैसे दिए हैं या शेयर दिए हैं, शेयर दिए हैं। ये ऐसे होती थी, पी एक्वायर्ड, शाहजोर का पूरा कैपिटल दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है ना। बहादुर बॉट 30% शाहजोर, एक मिनट, व्हेन शाहजोर हैड शेयर कैपिटल ऑफ 10 मिलियन, पूरा शेयर कैपिटल इसका दिया हुआ है, या हमारा हिस्सा दिया हुआ है, पूरा शेयर कैपिटल दिया हुआ है। और ये 10 मिलियन क्वांटिटी है या अमाउंट है, क्वांटिटी 10 मिलियन। पी एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स, कैसे,
10 into 30%. P issued to कतर का किंग 3. The consideration comprise 1 बहादुर शेयर for every 3 shares. हर 3 के बदले 1 शेयर. 1 million shares. अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट. फिलहाल इन्वेस्टमेंट बता दें कितने से डेबिट होगी. 1 मिलियन इंटू 40 पॉइंट कितना आ गया? तो ये कैलकुलेशन आप रिवाइज करेंगे सब्सिडरी के सवालों में तो आपको याद आ जाएगी. थोड़े से पैसे ले लो या थोड़े से शेयर ले लो? थोड़े से शेयर ले लो. तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब मुझे बताएं कि एट 31 दिसंबर शाहजोर नेट एसेट्स वर 460. शाहजोर के नेट एसेट्स हैं 460. यकम जनवरी की प्री आरी दी हुई है और शेयर कैपिटल दिया हुआ है. वैसे शेयर कैपिटल कितना है? 10 इंटू 10 100. अब मैंने इस तरह एक दफ़ा करवाया था क्लास में. शेयर कैपिटल आरी इज इक्वल टू नेट एसेट्स. यकम जनवरी और 31 दिसंबर. सवाल वाला बड़ा तेज निकला. ये दिया और ये दिया और फिर उसने ये दे दिया. ये नेट एसेट्स दिए हैं उसने 460. शेयर कैपिटल तो बराबर रहता है. ओहो, आरी की मद में क्या आ गया? लॉस. आरी की मद में क्या आ गया? लॉस. लॉस कितना आया? 40. अब आप मुझे क्या राय देंगे? मैं वर्किंग 7 को कहां पे शिफ्ट करूं? यानी क्लोजिंग माइनस प्री इधर लिखूं या क्लोजिंग माइनस प्री उस साइड पे ले जाऊं? दूसरी साइड पे ले जाऊं. आप बता दें क्लोजिंग आरी कितनी है? 360. अब जब पेपर में ऐसे आ जाया करेगा ना तो हम क्या किया करेंगे? नेगेटिव आ रहा है ना तो हम इसको ऐसे कर दिया करेंगे. क्यों? कितना आ रहा है? -40. बेहतर है इसको उधर ले जाएं ताकि सीआरई अकाउंट में भी फिर वो पीआरई एसआरई एआरई नीचे ना आए, पीआरई एसआरई इधर आए और एआरई दूसरी साइड पे चली जाए. तो 360 नहीं पूरा शो करें -400. आप पॉजिटिव 40 लिख दें. आप पॉजिटिव 40 लिख दें. 40 इस टॉपिक में साथ साथ जी 12 कैरी डाउन 28.5. ये वर्किंग कितने लोगों को याद है? क्लोजिंग नेट एसेट्स आर 460. अब याद आ गई? शेयर कैपिटल दिया हुआ था, प्री आरी दी हुई थी, तो क्लोजिंग नेट ओपनिंग नेट एसेट्स हमें पता चल गया या प्री नेट एसेट्स. और जालिम ने फिर क्या दे दिया? क्लोजिंग आरी नहीं दी, क्लोजिंग. तो क्लोजिंग नेट एसेट्स से रिवर्स वर्किंग करके हमने क्या निकाल ली? आरी. अब कौन सा सवाल और कर लें? बस काफ़ी हो गया. कौन सी ऑप्शन है इसमें बोले? बी. फैल्कन एक्वायर्ड 30% ऑफ ईगल लिमिटेड. अब वीडियो ऑन करके कर लीजिएगा या समझ आ गई तो बस ठीक है. ये एक अच्छा सवाल था. एमसीक्यू 11 लिखने रजिस्टर पर रिवाइज करना है घर में. फैल्कन एक्वायर्ड 30% ऑफ ईगल ऑन जकम जलेटा कॉस्ट ऑफ 5.5. तो वैल्यू ऑफ एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट. तो वही वर्किंग 7. तो शुरू कहाँ से करेंगे बोले? कॉस्ट से. वर्किंग 5.5 सॉरी वर्किंग 7 में कॉस्ट कितनी? 5.5. फॉर द ईयर एंडेड ईगल हैड अ प्रॉफिट ऑफ 625. Oh, वेरी नाइस रिवीजन, वेरी नाइस रिवीजन. नहीं, मैं पोस्ट आरी कहाँ से निकालूं? मुझे पोस्ट पैट चाहिए और डिविडेंड चाहिए. वो सवाल में दिया नहीं हुआ.
पोस्ट पैट कोई बंदा निकलवा के दे, पोस्ट पैट 0.625 इंटू, नहीं, इंटू पहले कुछ और करना है, इंटू 30% नहीं, यकम जुलाई 13 और 30 सितंबर 13 इंटू 3 बाय इंटू 30%, जो भी जवाब आएगा यहां आके फिर कैरी डाउन आ जाएगा। तो पोस्ट पैट कब करना होता है बताएं? जब प्री और क्लोजिंग आरी ना दी हो। रिलायंस ग्रुप एक्वायर्ड 24,000 शेयर्स, 24 ऑफ 80,000, तो डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लीजिएगा। फॉर 60 पर शेयर, फॉर 60 पर शेयर, फॉर 60 पर शेयर, बॉट 24,000 शेयर फॉर 60 पर शेयर, 1440000। असल में ना ये एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, मैंने कतर के किंग से 24,000 शेयर खरीदे हैं, उसको 60 रुपए एक शेयर के बदले देके, तो ये कॉस्ट निकल आई। आलियाज पैट वॉज, आए ये तो 6 महीने बाद ही पैट आ गया इसका। आलियाज, ये पैट पूरे साल का है, पैट पूरे साल का है, लेकिन मैंने खरीदा उसे कब है? 1 अप्रैल को। तो पोस्ट पैट बड़ी मेहनत से निकालना पड़ेगा। पोस्ट पैट निकलेगा 4 लाख इंटू 6/12 इंटू वो परसेंटेज कितनी निकली है? 24/80, 30% जी, 60,000। ऑन द अजम्पशन डेट आलिया इज एन एसोसिएट, व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट? ये कैरी डाउन निकल आएगा जो भी निकला। बड़ा बड़ा नाइस रिवीजन। ये वही वाला है जो ऊपर हमने एमसीक्यू भी किया है। Zarkoon owns 30% of and exercise significant influence over it. He sold इतने 1,60,000 की चीज़ें, 1/3 markup, 25%. What should be deducted from CRE? स्टॉक की एडजस्टमेंट है। CRE से मुराद वही होता है, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑन 1 अक्टूबर यूसुफ एक्वायर्ड 3 million shares, 10 million shares फॉर 7.5। ये 7.5 कॉस्ट हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में मैंने आपको अक्सर कहा हुआ है मेरे भाई, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू ना देखा करें। अब्दुल्लाज प्रॉफिट सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशन, इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फिगर कौन सी निकालनी है? वर्किंग 7, कॉस्ट बोलें 7.5। आप जरा थोड़ा अटेंटिव हो जाएं। अब्दुल्लाज प्रॉफिट ईयर एंड हमने कब खरीदा है? तो कोई महीने गिने जरा, 6 महीने पहले खरीदा है। ओके, वेल डन। अब्दुल्लाज प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशन, इसका मतलब है कि प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि किसी सीजन में प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, किसी सीजन में कम होता है। इसके बजाय लाइन लिखी होती है, प्रॉफिट्स आर एक्रूड इवनली ओवर द ईयर, वो लाइन नहीं लिखी इसने, यानी कि सीजनल वेरिएशन आती है। इट्स प्रॉफिट फॉर 12 महीने, फॉर 12 महीने इज 100, 20 ऑफ द प्रॉफिट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। ये पहले 6 महीने का है, ये पहले 6 महीने का है। अब बताएं साल का प्रॉफिट, पहले 6 महीने का, तो हमारे 6 महीने का 80, तो ये 80 है पोस्ट पैट। बाकी इस टॉपिक में 7 परसेंटेज लगानी है। 80 पे तो 6/12 नहीं लगाना ना। 100 कितने अरसे के? 12 महीने का। नहीं, 100 कितने अरसे के? 12 महीने का। 100 में से 20 कितने महीने के? पहले 6 महीने का, तो फिर 80। जब ये 80 हमारे 6 महीने के, तो इसको कुछ करना है 6/2, बस इस टॉपिक में 7 आगे जो भी जवाब आता है। यूएल में 1 सब्सिडरी, अब्दुल्ला लिमिटेड, व्हाट अमाउंट, नो अदर सब्सिडरी, उसमें क्या है? शाजी owns 30% of Shazil shares, in which Shazil sold 2 million of goods to them। अच्छा जी, ये तो चलें ठीक है।
अल्लाह करे टाइम मिल जाए, कल नॉर्मल क्लास में करा लेंगे। शुरू में आती है ये पास्ट पेपर के 4 एडजस्टमेंट्स है ना, इसको ज़रा करके आइएगा। 21, 22, 23, 24 इसको कल करेंगे इंशाल्लाह। 24 में शायद ना हो सके, IS 38 हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन खैर है, अब कुछ ना कुछ करेंगे 24वें का। जाएं, अब कोई करने की ज़रूरत नहीं है सवाल। ये 2 सवाल अच्छे थे, कौन कौन से, अगर आपने घर में दोबारा करने हैं, एक तो 18वां और एक 11वां, बस